एक ऐसी दुनिया जिसने 3000 सालों तक राज किया, एक ऐसी सभ्यता जिसके राज आज भी हमें हैरान करते हैं। जी हाँ, ये कहानी है प्राचीन मिस्र की। और चलिए अगले 5 मिनटों में इसकी एक झलक देखते हैं। जरा सोचिए, एक पूरी की पूरी सभ्यता जिसके पिरामिड्स और मंदिर तो आज भी हमारे सामने खड़े हैं, लेकिन उसकी भाषा, उसकी लिखाई, उसके राज सब कुछ वक्त की धूल में कहीं खो गया था। लेकिन फिर 1799 में एक पत्थर मिला, नाम था रोजेटा स्टोन। और बस इस एक खोज ने जैसे एक जादुई चाबी का काम किया। इसने चित्रलिपि का कोड तोड़ दिया और मिस्र के बंद दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खोल दिए। देखिए, इस महान सभ्यता की जान बसती थी एक नदी में, नील नदी। हर साल जब इसमें बाढ़ आती थी तो वो सिर्फ पानी नहीं लाती थी, बल्कि साथ लाती थी उपजाऊ काली मिट्टी। इसी मिट्टी ने रेगिस्तान के बीच एक पूरे साम्राज्य को जिंदा रखा। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है पिरामिडों के दौर से। ये वो जमाना था जब मिस्र अपनी पहचान बना रहा था और पत्थर से अपना इतिहास गढ़ रहा था। अच्छा, शुरुआत में मिस्र एक देश नहीं था। ये 2 अलग-अलग राज्यों में बटा था, ऊपरी मिस्र और निचला मिस्र। फिर लगभग 3000 ईसा पूर्व में राजा नार्मर ने इन दोनों को एक कर दिया। और इस एकता का सबसे बड़ा प्रतीक बना ये दोहरा पाज, जो बताता था कि अब दोनों जमीनों पर एक ही राजा का शासन है। वैसे पिरामिड हमेशा से वैसे नहीं थे जैसे हम आज देखते हैं। उनकी शुरुआत हुई थी मस्तबा से। ये मिट्टी की ईंटों से बने सपाट छत वाले मकबरे होते थे। कह सकते हैं कि ये उन विशाल कब्रों की वास्तुकला का पहला कदम था। फिर एक जीनियस आर्किटेक्ट इम्होटेप के दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया। उन्होंने एक मस्ताबा के ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे छोटे होते हुए मस्ताबा रखे और एक सीढ़ीदार ढांचा तैयार कर दिया। और यही था दुनिया का पहला पत्थर का स्मारक, जोसर का स्टेप पिरामिड। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद आए फ़ारो स्नेफ्रू, जिन्होंने पिरामिड बनाने की कला को परफेक्ट किया। और फिर उनके उत्तराधिकारियों खुफू, खफरे और मेनक्योर ने गीज़ा में उन शानदार पिरामिडों को बनाया जो आज भी दुनिया के लिए एक अजूबा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 23 लाख इतने भारी भरकम पत्थर के ब्लॉक्स। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो उस पुराने साम्राज्य की ताकत, उनके संगठन और उनके इरादों का एक जीता जागता सबूत था। पिरामिडों के बाद मिस्र एक नए दौर में दाखिल हुआ, जिसे कहते हैं साम्राज्य का युग। ये नया साम्राज्य था, मिस्र का सुनहरा दौर, जब फ़ारो की शक्ति और मिस्र का असर दूर दूर तक फैल चुका था। इस दौर पर कुछ महान फ़ारो ने राज किया, जैसे हतशेप्सुत, एक महिला फ़ारो जिसने व्यापार को बढ़ावा दिया। थुतमोस III, एक महान योद्धा। अखेनातिन, जिसने हजारों देवताओं को छोड़कर सिर्फ एक की पूजा शुरू की। और हाँ, रैमसीस द ग्रेट, जिसने अपनी ताकत को पत्थर में हमेशा के लिए अमर कर दिया। थुतमोस III को तो मिस्र का नेपोलियन भी कहा जाता है। उन्होंने एक के बाद एक 17 से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ीं और मिस्र के साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी सीमाओं तक पहुंचा दिया। रैमसेस II ने कादेश की लड़ाई को अपनी सबसे बड़ी जीत बताकर हर जगह उसका प्रचार किया। इससे पता चलता है कि फ़ारो सिर्फ एक राजा ही नहीं, बल्कि एक वॉरियर हीरो और अपने लोगों के लिए एक सिंबल भी हुआ करता था। लेकिन इस सुनहरे साम्राज्य पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था, समुद्री लोग। ये कौन थे, कहाँ से आए, ठीक से कोई नहीं जानता। बस इतना पता है कि ये समंदर से आते थे और एक एक करके बड़ी बड़ी सभ्यताओं को तबाह कर रहे थे। और अब उनकी नज़र मिस्र पर थी। कहते हैं ना, हर अच्छी चीज़ का अंत होता है, हर महान साम्राज्य का भी। तो चलिए अब देखते हैं कि मिस्र का ये सुनहरा दौर धीरे धीरे कैसे खत्म हुआ और इसके पतन की वजहें क्या थी। देखिए, मिस्र के पतन की कोई एक वजह नहीं थी। ये एक धीमी प्रक्रिया थी। अंदर ही अंदर पुजारियों की ताकत बढ़ रही थी। बाहरी दुश्मनों से लड़ाइयाँ बहुत महंगी पड़ रही थीं। शाही खजाना खाली हो रहा था और फ़ारो की पकड़ कमज़ोर हो रही थी। मतलब साम्राज्य अंदर और बाहर दोनों तरफ से टूट रहा था। और जैसे ही मिस्र कमज़ोर पड़ा, बाहरी ताकतें उसे निगलने के लिए तैयार खड़ी थीं। एक के बाद एक लीबियाई, नूबियन, असीरियन और फारसियों ने इस महान धरती पर कब्जा किया और सदियों के लिए मिस्र की आज़ादी छिन गई।
और फिर 332 ईसा पूर्व में एंट्री हुई सिकंदर महान की। उसके आने के साथ ही मिस्र के अपने फ़ारो का 3000 साल पुराना शासन हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक युग का अंत हो गया था। लेकिन क्या एक साम्राज्य का अंत उसकी कहानी का भी अंत होता है? मिस्र के मामले में जवाब है बिल्कुल नहीं। अब हम ये देखेंगे कि कैसे 3000 साल बाद भी मिस्र की विरासत आज भी जिंदा है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, सदियों का ये पतन, बाहरी ताकतों का कब्जा, तो क्या हजारों सालों की ये शानदार सभ्यता बस यूं ही बेकार चली गई? क्या इसका कोई मतलब नहीं निकला? जवाब है नहीं। मिस्र ने दुनिया को बहुत कुछ दिया। कमाल की वास्तुकला, लिखने का एक पूरा सिस्टम, मेडिसिन और साइंस में शुरुआती तरक्की, और हाँ, मौत के बाद की जिंदगी पर एक बहुत गहरा विश्वास। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये विरासत आज भी जिंदा है। आज के मिस्र के त्योहारों में, उनकी भाषा में, उनके गर्व में प्राचीन मिस्र की आत्मा आज भी सांस लेती है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हर साल नई नई खोजें हमें इस सभ्यता के बारे में कुछ नया सिखाती है। तो आखिर में बस यही सवाल रह जाता है, 3000 साल गुजर जाने के बाद भी इस रेत के नीचे और कौन से अनकहे राज दबे हुए हैं?